समय हम आ चुके हैं लखनऊ के ऐशबाग रामलीला मैदान में और हमारे साथ इस समय पंडित आदित्य द्विवेदी जी हैं। उनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे इस रामलीला को लेकर के जो लखनऊ में कई सालों से हो रही है। सर, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये रामलीला जो है ये कब से हो रही है यहाँ पे? हमारी ये रामलीला गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा संस्थापित है, वही हमारे संस्थापक हैं। और ये 16वीं शताब्दी पूर्व से हमारे यहाँ रामलीला हो रही है। वर्ष का तो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पूर्वज जो पदाधिकारी रहे हैं वो 16वीं शताब्दी पूर्व से लिखते हुए आए, बताते हुए आए। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी का यहाँ आगमन हुआ, चतुर्मासा होता था यहाँ पर, तो उसमें उन्होंने रामायण का वाचन किया पहले। तब लोगों ने कहा कि बिना पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये वाचन तो नहीं समझ में आएगा, उनको कैसे रामलीला राम के मर्यादा से जोड़ा जाए। तो कहा गया मंचन करो, तो साधुओं ने मंचन इसका आरंभ किया। तो 1857 तक तो साधुओं ने यहाँ मंचन किया। जब गदर हुआ 1857 वाला, उसके बाद फिर लखनऊ के समाज सेवियों की टीम बनाई साधुओं ने। तब से आज तक वो समिति निरंतर ये रामलीला का मंचन करती आ रही है। बात करें अगर सर कलाकारों की, तो कितने कलाकार हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं? लखनऊ के कितने कलाकार हैं, बाहर के शहरों के कितने कलाकार हैं? हम तो पूरे भारत को संदेश देने के लिए हमारी रामलीला है, तो हमारे कलाकार भी पूरे भारत से आते हैं। उसमें बंगाल भी है। बंगाल में चूंकि नाट्य विधा बहुत ज्यादा परंपरा में मानी जाती है, तो हमारे कलाकार हैं, कॉस्ट्यूम के कलाकार हैं, मेकअप मैन है, लाइट मैन है। इन सबको मैं बंगाल से आमंत्रित करता हूं, ताकि मंच पर जो हमारे किरदार हों वो त्रेता जैसे दिखें, और कॉस्ट्यूम हमारे उसी तरह हों जैसे त्रेता में पहने जाते थे। इसलिए हम वहाँ के कलाकारों को सम्मिलित करते हैं। वो हमारे यहाँ सबको सजाते भी हैं और मंचन में भी अपना भाग लेते हैं। बाकी तो 438 कलाकार इस वर्ष हमारे रामोत्सव के उसमें हैं। इसमें लखनऊ के जितने शिक्षण संस्थान है, अकेडमियां हैं, जो बच्चों को नृत्य सिखाती हैं, संस्कृत सिखाती हैं, उनके सब बच्चे मिला करके सब मंच पर आते हैं और प्रतिदिन अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं में से, छोटे बच्चों में से बड़े होते जाते हैं, उन्हीं में से जो एक्टिव रहता है उनको मेन मंच पर लाते हैं। ये श्रृंखला चली आती। कोई सर्विस में चला गया, कोई बंगलौर चला गया, कोई दिल्ली चला गया, लेकिन रामलीला के समय पर वो आकर के अपना किरदार निभाते हैं, छुट्टी लेके आते हैं। बात करें सर, तो नाटक के जो गुरु हैं जो रामलीला का पूरा मंचन करवाते हैं, वो कौन है? हमारे यहाँ नाट्य गुरु जो हमारे भास्कर बोस जी हैं, वो करीब 18 वर्ष से हमारे यहाँ का निर्देशन कर रहे हैं। उनके निर्देशन का प्रभाव ये है कि जैसे कच्ची मिट्टी का घड़ा ठोक के तैयार कर दिया जाता है, बिल्कुल स्वरूप ले लेता है। हमारे बच्चों में जो निखार आप देखते हैं मंच पर, ये उन्हीं के देन है। वो समर्पित है बिल्कुल। यहाँ एक बात और बता दें, पैसे के लालच में कोई कलाकार नहीं आता रामलीला में। सब निःशुल्क रहते हैं और अपना अपना योगदान देते हैं सब इसमें। और यही एक ऐसा मंच है जो धन पर आधारित नहीं है, मानदेय पर आधारित नहीं है। रामलीला का ही एक ऐसा मंच सर, यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, तो उनका उत्साह कैसा था? और आप उनके करीब रहे होंगे, तो आपका अनुभव कैसा रहा था यहाँ पे? बहुत अच्छा अनुभव रहा। किसी रामलीला में पहली बार प्रधानमंत्री का आना हुआ, उसके लिए हमारी रामलीला थी ऐशबाग की। सबसे प्राचीन रामलीला ये कही जाती। प्रथम मंचन तुलसीदास जी ने यहीं से आरंभ किया, तब रामलीलाओं का प्रसार हुआ। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री इस रामलीला में आए। उनको जब हमने गोस्वामी जी का ओरिजिनल चित्र हमारे समिति के अध्यक्ष हरिश्चंद्र अग्रवाल जी ने भेंट किया, तो काल्पनिक चित्र थे तुलसी बाबा के अभी तक। उनको भेंट करने के बाद वो चित्र भी पॉपुलर हुआ, हमारी रामलीला भी पॉपुलर। जो हम लोग उनसे मिले तो कतई ये महसूस नहीं होता था कि हम लोग प्रधानमंत्री से। इतना सरल स्वभाव, साधारण सी कुर्सी पर बैठ के रामलीला का मंचन देखना पूरा। फिर हमने एक अनुरोध किया उनसे कि हमारे कलाकारों की इच्छा है, क्या भविष्य में कभी हम प्रधानमंत्री अपने मंच पर पाएंगे, तो इन कलाकारों के साथ एक फोटो करा दें। उन्होंने सारे प्रोटोकॉल तोड़ के हमारे कलाकारों के बीच में खड़े होकर के अपनी फोटो खिंचवाई। वो हमारे लिए स्मरणीय क्षण है, वो हम लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वो सहृदय व्यक्तित्व जो आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है, वो हमारे मंच पर आया और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, जैसे कि अभी 2 साल कोविड रहा था, तो 2 साल के बाद रामलीला का मंचन फिर से हो रहा है, तो लोगों के जनता जनता में जो उत्साह रहेगा, जोश रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
2 साल भी हमने रामलीला का मंचन यहाँ पर किया, लेकिन ऑनलाइन किया। उसमें दिखा देते थे यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे, लेकिन मंचन हमने नहीं रोका। अब की 2 साल बाद जब हमने मंचन यहाँ शुरू किया तो इतनी अधिक भीड़ आ रही है, और अच्छी बात यह है कि 80% युवा आ रहा है। युवाओं का ऐसे मंचों पर जुड़ाव ये बताता है कि भारत के लोग, भारत का युवा इस समय अपनी संस्कृति के प्रति कितना सजग और सचेत है। वो आकर के बैठते हैं, कोई फोन नहीं चलाता, कोई कुछ नहीं कराता। आजकल इतना युग है फोन का, हर हाथ में एक मंच है, फिर भी मंच के सामने इतने लोग बैठे हों तो ये बड़ी बात है। बात कर रहे थे पंडित आदित्य त्रिवेदी जी से, और उन्होंने बहुत सी चीजें बताई इस रामलीला के बारे में। अब देखना यह है कि लखनऊ की जनता यहाँ पे आकर के कितने जोशों से रामलीला का मंचन देखती है। हम आ चुके हैं इस समय ऐशबाग रामलीला के बैक स्टेज पे, और यहाँ पे बहुत से किरदार हैं जो तैयार हो रहे हैं रामलीला के मंचन के लिए। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो कौन सा रोल कर रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में उनके क्या पूरे साल रहता है। तो अभी हम आपको एक किरदार से मिलवाते हैं, उनसे पूछेंगे कि वो कौन सा रोल कर रहे हैं और क्या करते हैं। सर, आप इस समय कौन सा रोल कर रहे हैं? गुरुदेव वशिष्ठ। गुरुदेव वशिष्ठ का रोल कर रहे हैं। और अभी जैसे कि रामलीला चल रही है, दुर्गा पूजा का टाइम है, तो अभी आप इस रोल में हैं। वैसे आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं? हम टीचर है, डांस टीचर एंड कोरियोग्राफर। तो जैसे आपने देखा, ये गुरुदेव वशिष्ठ जी का रोल कर रहे हैं, और अभी हम बात करेंगे एक और किरदार से, उनके बारे में हम पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। सर, आप कौन सा रोल कर रहे हैं? हम भगवान राम की बचपन का बंधु दोस्त निषाद राज कर रहा हूँ। निषाद राज जी का कर रहे हैं, जिन्होंने राम जी को नाव से पार करवाया था। वैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं रोल के अलावा? रोल के अलावा हम तो बिजनेस करते हैं और डांसर थिएटर भी करते हैं। थिएटर भी करते हैं। तो ये बताइए थोड़ा सा हमको कि जो आप किरदार कर रहे हैं, ये कितने सालों से कर रहे हैं और कितने टाइम से इस समिति से जुड़े, रामलीला से जुड़े हैं? हम तो इस साल को लेकर 6 साल हो गए यहाँ पर आ रहे हैं, और इससे पहले तो बहुत सालों तक। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ का जो कमिटी है, मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। इतना बढ़िया ऑडियंस है, इतना अच्छा स्टेज है। अभी हम आ गए हैं भगवान राम के किरदार के पास, उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। भैया, ये बताइए, आप कब से रामलीला के मंचन कर रहे हैं? जी, हम 2016-17 2 साल किए थे भरत सरोवर, और इस साल राम पहली बार कर रहे हैं। जैसे भगवान राम का जो किरदार कर रहे हैं, उनका जो गेटअप दे रहे हैं, जो उनको तैयार कर रहे हैं, वो इस शो के डायरेक्टर हैं। उनसे भी एक सवाल हम पूछेंगे। आप कब से कर रहे हैं? 2006 से। 2006 से कर रहे हैं। और अभी आपका क्या रोल है? आज तो वाल्मीकि है, इसके पहले दशरथ किया था, परशुराम किया है, आज वाल्मीकि है, आगे हनुमान जी बनेंगे। इस समय हम एक किरदार के साथ बैठे हैं, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या किरदार है और उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। सर, ये बताइए कि आपका जो रोल है इस रामलीला मंचन में, वो क्या है और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? जी, मेरा यहाँ पे शत्रुघ्न का किरदार है, और मुझे यहाँ पे 8 से 9 साल हो गए ये रामलीला करते हुए। पहले तो मैं यहाँ पे मल्टी रोल करता था, उसके बाद यहाँ पे जब कोविड में हम लोगों को मौका मिला, तो उस समय कोलकाता के यहाँ पे आ नहीं पाते थे, तो दादा यहाँ पे आकर के हम लोग को ट्रेन किए, काफी ज्यादा अपनी मेहनत लगाई, और अंकल ने फिर हम लोग को बुलवा करके सारी सब कुछ करवाया उन्होंने। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करे, शत्रुघ्न का कैरेक्टर करे, उसके बाद लाइफ में चेंजेस भी काफी आते हैं। पहले तो नॉर्मल लाइफ थी, जैसे कि कुछ काम वगैरह ना हो पाता था, और जैसे कि 2 साल से मेरा शत्रुघ्न तो लाइफ में बहुत चेंजेस हुए। मेरे जो काम नहीं होते थे वो भी हो गए, और अपने में मेरे अंदर भी कुछ चेंजेस आए। अभी जिस किरदार के साथ हम हैं, वो लक्ष्मण जी का रोल कर रहे हैं इस रामलीला में। उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सर, जैसे कि लक्ष्मण जी का जो स्वभाव है, हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जी का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा गुस्सैल है, तो उसमें आप अपने आप को कैसा महसूस करते हो? मैं महसूस करती हूँ, जो लक्ष्मण जी क्रोधित हो गया,
जो राम जी को कोई प्रॉब्लम हो, माने कोई जो माने बता रहा है, जो राम जी को जो माने उल्टा सीधा में बात करते हो, तो राम माने सीता जो पिताजी को जो पिता जो मैंने बोला तो एक नहीं कोई नहीं है, मर्दों पाऊंगा को हिलाते नहीं है, तो तখন क्रोधित हो जाएगा लक्ष्मण जी। तो बहुत माने बढ़िया रोल है वह। तो जैसे गंभीर रोल है ये, आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी क्या गंभीर हो या फ्रैंक? गंभीर तो नहीं है, गंभीर नहीं है, तो सॉफ्टी है, हंसने खेलने सभी है, किंतु गंभीर नहीं, क्रोधित नहीं हुआ। किंतु इसलिए रामायण करना है तो एक तो क्रोधित दिखाना ही है, तो लक्ष्मण जी तो रोल ही क्रोधित है। आप कोलकाता से आए हो यहाँ पे मंचन के लिए, आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हो? पर्सनल लाइफ में पढ़ाई करते हैं, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो 7 साल से यहाँ पर रामायण करना है। आप 7 साल से लखनऊ आ रहे हो लगातार? लक्ष्मण जी करना है। तो कलकत्ता पे दुर्गा पूजा है, इतना बड़ा दुर्गा पूजा, सब छोड़ करके यह जो रामलीला, जो यशवंत रामलीला मैदान, इतना माने आर्टिस्ट को जो माने मंचन जो एक बड़ा ये रामलीला मैदान में बहुत पावर होता है, तो उसके सब छोड़ करके आया है रामलीला मैदान पे। इस समय हम आ चुके हैं एक ऐसे किरदार के पास जो इस रामलीला का सबसे मेन किरदार है। उनसे बात करेंगे और उनसे ही पूछेंगे कि वो किस किरदार में है, उनका क्या अनुभव है और वो कहाँ से है। सबसे पहले तो जय श्री राम। मैं एक्चुअली कोलकाता से हूँ, मेरा नाम नेहा राजवंशी है। तो इस किरदार को निभाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि सीता माता जो है बहुत शांत है, और मेरा मतलब मैं रियल में ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत चंचल हूँ। इसीलिए मेरे सर ऐसे ही बोलते हैं हमेशा कि आप शांत रहो, धीरे बात करो, ज्यादा चिल्ला के बात मत करो। इसीलिए वो आते आते थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन लास्ट एक्चुअली हो गया। आप कब से सीता माँ का रोल कर रही हैं? मैं ये पहली बार कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बहुत सालों से आ रही हूँ। मैंने बहुत सारे रोल निभाए, जैसे उर्मिला, मांडवी, रावण की जो पत्नी है मंदोदरी, उनका भी कैरेक्टर किया, मैंने सब किया, एक बार करके गाँववासी किया मैंने सब। तो इस टाइम मुझे मौका मिला है सीता करने के लिए। आप अपनी जो आपकी ये रियल लाइफ है, आप अपनी रियल लाइफ में क्या करते हो? एक्चुअली मेरा तो पढ़ाई में ही टाइम चला जाता है, और मेरा डांस है। और दादा से जब मैं पहली बार मिली थी तो उन्होंने बोला था कि तुम एक दिन अच्छा करोगी, बहुत अच्छा करोगी, मेरे पास आओ, मेरे पास सीखो। तो मैं अपने सर के पास गई, तो उन्होंने यही बताया कि चलो तुम्हारे अंदर वो चीज है, तुम कर सकती हो। तो तब से ये सब स्टार्ट है, तब से मैं ये सब कर रही हूँ। और मेरा रियल लाइफ ऐसे ही, मतलब स्टडी, डांस वगैरह, इस सब मतलब शो करके ही बीत जाता है मेरा। तो जैसे आपने बताया कि ये आपका फर्स्ट टाइम है, तो क्या एक्साइटमेंट है आपके अंदर इस रामलीला को लेकर, क्योंकि ये आपका पहली बार है, तो आपका जो एक्साइटमेंट है इसको लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा अनुभव बताएं अपना। मिक्स फीलिंग्स है, जैसे कि डर भी है, हैप्पी भी हूँ मैं, बहुत नर्वस भी हूँ कि मैं कैसा करूँगी। अभी तक तो सीता का ज्यादा पार्ट आया भी नहीं। कल से चैलेंजिंग है बहुत, क्योंकि कल से रावण हरण है, सीता हरण है कल। तो कल समझ में आएगा कि मैंने अपने काम में कितना काम किया है। तो हमारे साथ अभी आपने देखा कि माता सीता का किरदार निभाने वाली एक्टर थी यहाँ पे, और अब उनको थोड़ा सा डर भी लग रहा है, नर्वस भी है, लेकिन अब वो कल अपना अच्छे से करें, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अब हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स है जिनका किरदार रामलीला में बहुत ज्यादा अहम है, जिनकी वजह से रामायण लिखी गई है, जिनकी वजह से रामलीला आज हम देख पाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे कैरेक्टर से मिलवाने जा रहे हैं, आइए उनसे कुछ जानते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, कुछ सवाल जवाब करते हैं। सर, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शंकर पाल, फ्रॉम कलकत्ता, चंदन नगर। और जिस किरदार में अभी आप हैं, वैसे तो हमारे व्यूवर्स देख करके ही बता देंगे कि किस किरदार में हैं आप, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या कैरेक्टर है आपका। अब सब लोग की जनता है मैं कौन हूँ, त्रिकालदर्शी रावण। तो जैसे आपने देखा कि सर ने कितने अच्छे से अपना
इंट्रो दिया है यहाँ पे, उनसे ये जानना चाहेंगे कि वो कितने साल से रामलीला का मंचन कर रहे हैं और इस कैरेक्टर में वो कब से हैं। 17 साल रामलीला करते हैं और रावण के कैरेक्टर 16 साल हो गया। जैसा हम सब जानते हैं कि राम और रावण एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे हमको पता चला है कि सर ही राम का 16 साल से आप जो है उनका मेकअप कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और जो आपका मेकअप है, हमने देखा आपने अपना मेकअप खुद किया है, तो इसमें आपका क्या अनुभव है? देखो, मेकअप तो पहले मैं कुछ नहीं जानता था जब छोटा था। पड़ोसी में ड्रामा होता है, वही मेकअप देखता है, देखते देखते मेकअप सीख गया है। बस इसके बाद हम टीवी चैनल में, बहुत चैनल में काम करता है, कलकत्ता बांग्ला, हाँ, टीवी चैनल में काम करता है। और यूट्यूब में बहुत यूट्यूब चैनल में काम करता है, बहुत, हाँ, तब तो पूरा मेकअप करता है। नहीं, जैसे कि आप राम जी का भी मेकअप खुद ही करते हैं, 16 साल से आप राम जी का मेकअप करते आ रहे हैं और स्टेज पे जाकर के एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि आप ऑन सेट कैसे रहते हैं और बैक एंड पे कैसे रहते हैं। बैक एंड में तो एकदम दोस्त, हाँ, भाई को क्या बोलता है, भंजा, हाँ, और स्टेज में दुश्मन। तो जैसे आपने 16 साल से रावण का कैरेक्टर किया है रामलीला में, और आपने कुछ कैरेक्टर किए होंगे, उनके बारे में भी बताएं। कैरेक्टर तो बहुत किया है। पहला दिन शिव जी, उसके बाद राजा जनक, केवट, अंधमुनि, वाल्मीकि, काल होगा पंडित केसरी नंदन, हनुमान का छद्म रूप, रावण। रामनगरी अयोध्या में भी आपने रामलीला का मंचन किया है, उसका थोड़ा सा अनुभव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। मजा आ गया। अयोध्या में जो किया है, हाँ, नारी आधारित गल्पों, तो उसमें बहुत प्यारा लगा है। और मेरा सामने पीएम जोगी जी ने देखा है, पूरा ड्रामा जोगी जी ने देखा है। देखने के बाद पुरस्कार भी मिला उसके हाथ से। तो ये आपका एक बहुत ही लाइफ इमर्जिंग रहा होगा थोड़ा सा, कि मतलब जैसे रावण का कैरेक्टर आप करते हैं, तो उसमें आपका रियल लाइफ में आप क्या करते हैं, रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा रावण के कैरेक्टर करने से? रमन सागर जो रावण होता है, पूरा ड्रामा मैं देखा है। और अरविंद त्रिवेदी उसका फॉलो किया है, देखा कैसे दादा ने एक्टिंग करते हैं, करते पहला करते अभी ये आ गया। कोशिश करता है, कुछ नहीं होता है लेकिन कोशिश करता है। तो रियल लाइफ में आप क्या करते हैं? रियल लाइफ में मैं मेकअप करते हैं, मेकअप एंड एक्टिंग दोनों ही करता है। टीवी सीरियल में भी करता है, यूट्यूब में भी करता है। पहला फिल्म में किया है, बांग्ला फिल्म में। और चैनल के नाम बताओ, जी बांग्ला, स्टार जलसा, बांग्ला चैनल, सब में काम करते हैं। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ रामलीला मंचन के जो ये ऐशबाग रामलीला है लखनऊ में, उसका जो रावण का कैरेक्टर है वो शंकर जी करते हैं, और हम इनको अभी देखेंगे। आज रावण की एंट्री है स्टेज पे, तो आज हम देखेंगे रावण की एंट्री, सीता हरण, ये सब चीजें आज हम देखेंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। इस समय हम आपको लेकर के आए हैं रामलीला के बैकएंड पे, जहाँ पे रावण का पुतला बनाया जा रहा है, जिसको तैयार किया जा रहा है दशहरा में दहन के लिए। और समिति ने इस बार फैसला लिया है कि जिस तरह से हर साल यहाँ पे 3 पुतले बनाए जाते थे, रावण का, मेघनाथ का और कुंभकर्ण का, लेकिन अब समिति ने ये फैसला किया है कि यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ रावण का पुतला जलाया जाएगा, रावण दहन किया जाएगा, उसके ही पुतले को फूका जाएगा। क्योंकि ऐसा मानना है समिति का कि कुंभकर्ण ने बहुत समझाने की कोशिश की थी रावण को कि वो सीता जी का हरण ना करे, उसको स्वयं भगवान राम को लौटा दे, लेकिन रावण ने अपने अहंकार में ऐसा नहीं किया। तो इस वजह से समिति ने फैसला किया है कि सिर्फ रावण का दहन किया जाएगा, रावण दहन होगा। और 4 तारीख को हमको पता चल जाएगा कि किस थीम पे यहाँ पे रावण दहन होगा, क्योंकि हमेशा से यहाँ से जब से रामायण का, रामलीला का
मंचन हो रहा है वो हमेशा से एक किसी इशू पे, एक सोशल इशू पे यहाँ पे काम होता है। तो इस बार समिति 4 तारीख को ये बताएगी कि किस सोशल इशू पे यहाँ पे रावण दहन किया जाएगा। कैमरामैन उत्कर्ष के साथ दानिश अतीक, इनसाइड न्यूज़ 24/7।